तो हम लोग बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन जो होता है आपका एक ऐसा एवरेज है जो बेसिकली डेटा को या तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डेटा को हम लोग किस में अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ध्यान रखना डेटा इसके अंदर किस में अरेंज होगा, पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। उसके बाद इसको अरेंज करने के बाद जो बीच वाली वैल्यू हमारे को पता लगती है वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, केस देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एक 3 मेथड होते हैं आपको मीडियन के समझने के। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा मेथड जो होता है वो आपका होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि सपोज आपको वैल्यूज दे रखी है, ये आपको वैल्यूज दे रखी है, तो टोटल नंबर तो पहले चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर कितने हैं, 9। तो n कितना हो जाएगा आपका, 9। इतना तो ध्यान रखना। अब मैंने क्या बोला, या तो डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या फिर आप किस में अरेंज करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। सबसे पहले नंबर 120, 170, 200, 350, 375, 620, 640, 750, 800। तो ये हमने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व करने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 विथ आइटम। तो मतलब n कितना है आपके पास, 9, टोटल नंबर 9 है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दो बस। 9 + 1 कितना होता है, 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 5th आइटम। तो 5th आइटम आंसर नहीं है, 5th नंबर पे क्या आ रहा है वो देखो, 1 2 3 4 5। 5th आइटम कौन सी हुई यहाँ पे, 375। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पॉइंट में कोई वैल्यू आ रही हो। सबसे पहली चीज, पहले तो यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर थे। तो n हमारा क्या हो गया, 8। ठीक है। अब ऊपर वाला जो ये डेटा इसको हम क्या कर रहे हैं, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो क्या वैल्यूज आएगी, 9 10 11 14 16 19 20 22। ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला था हमारे पास। इसके अंदर पुट कर दो, n कितना है, 8, 8 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 9 डिवाइड बाई 2। 9 डिवाइड बाई 2 कितना होता है हमारा, 4.5, यही होता है। तो मतलब 4.5 आइटम आई। अब 4.5 को बीच में वाली तो ले नहीं सकते आप, बीच में कैसे लोगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 4th और 5th का जो आइटम होगी वो लेंगे। तो 4th और 5th पे आइटम देखो क्या क्या है, 4th पे है आपका 14 और 5th पे है आपका 16। तो मतलब 4th आइटम और जो 5th आइटम है उसको प्लस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 14 + 16 डिवाइड बाई 2 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो मतलब मीडियन क्या आ गया अब आपका, 15। जो भी टर्म होगी, जैसे ये ईयर्स में दे रखी थी आपको डेटा, तो 15 ईयर्स, यूनिट जरूर लगाना नहीं तो हाफ नंबर कट जाएगा। ठीक है। ये आपका मेथड होता है नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज, अब सबसे पहले तो डिस्क्रीट सीरीज को करने से पहले हम इसके रूल समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको डेटा का क्या बोला था, या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो या तो डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद सेकंड रूल ये बोलता है, जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे, मतलब जो भी आपकी स्टार्टिंग में आइटम्स होगी उसको डिनोट कर देना एक्स से। दूसरी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप डिनोट कर देना किससे, एफ से। तीसरा स्टेप बोलता है कि आपको क्या करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। मैं सिखाऊंगी कैसे करते हैं पूरा क्वेश्चन की हेल्प से। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये होता है,
जो हमने मीडियन आइटम निकाले थे, मीडियन आइटम का फॉर्मूला क्या था, सेम फॉर्मूला ही लगेगा, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम्स, यही सेम फॉर्मूला हमने यूज करा अभी इंडिविजुअल सीरीज में। फिफ्थ स्टेप क्या बोलता है इसके अंदर, जो आप इसको सॉल्व करके जो आपकी आइटम निकल कर आएगी वो चेक करो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही है। जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर उस रेंज में आ रही होगी उसकी हम लोग साइज, मतलब जो हमने यहाँ पे वेरिएबल x लिया है वो वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे उसके अंदर लिख देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इसको। साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 21374, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इसके अंदर निकालना क्या है, रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आपको निकालनी है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले वाली टर्म एज इट इज लिख दोगे, फिर एक एक करके प्लस करते जाओगे, 2 + 1 3, फिर 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 4 17, ये आपकी क्या निकल कर आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता था, n+1 डिवाइड बाय 2th आइटम निकालनी थी। टोटल n कितना दे रखा है आपको, देखो टोटल n जो लेंगे यहाँ पे लेंगे सिग्मा f को, यहाँ पर n चेंज हो जाएगा, x को नहीं लेना, किसको लेना है, सिग्मा f को लेना है। तो ये n इक्वल्स टू सिग्मा f, इसको टोटल करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 17। तो क्या करोगे, सबसे पहले 17 + 1 डिवाइड बाई 2, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इससे हमेशा मैच करती है, ध्यान रखना। 17 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 18 डिवाइड बाई 2 कितनी, कौन सी आइटम हो गई, 9th आइटम हो गई। अब ये देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9 नंबर कहाँ आ सकता है, 6 के बाद ही आएगा, मतलब किस में लाई करेगा, ऑब्वियसली 13 वाले में लाई करेगा। तो इसकी जो हमारी x वाली टर्म है, मतलब जो साइज है वो उसका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो 6 क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। क्लियर। अब यही चीज हम लोग अब नेक्स्ट मेथड से समझेंगे, वो नेक्स्ट मेथड है आपका कॉन्टिन्यूअस मेथड। तो इसके अंदर भी क्या होता है आपका, पहला स्टेप वही सेम चीज करनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी वैसी सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। थर्ड स्टेप, पहले फॉर्मूला हमने यूज करा था n+1/2, लेकिन इसके अंदर हम अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे n/2th आइटम। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, उसके बाद देखोगे किसके अंदर कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो लाई कर रहा है, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसी की जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो लाई कर रहा होगा उसी की कौन सी वैल्यू देखनी है आपको, x वाली वैल्यूज देखनी है, ठीक है। तो मतलब कौन से ग्रुप में वो लाई कर रहा है वो देखना है आपको। आप ग्रुप आइडेंटिफाई कर लोगे, जैसे सपोज आपका ग्रुप है 20 से 30, इस ग्रुप में लाई कर रहा है, बाकी क्वेश्चन की आपसे समझाऊंगी। तो उसके बाद क्या करोगे, लास्ट फॉर्मूले में इसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, L1 + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में I, ये फॉर्मूला होता है। ये वाली जो लिमिट होती है स्टार्टिंग वाली, इसको हम L1 लोअर लिमिट बोलते हैं, L1 से डिफाइन करी जाती है, ये आगे वाली लोअर और पीछे वाली अपर लिमिट होती है। अब इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। I होता है इसके बीच का गैप, कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप हो रहा है, तो I क्या हो गया मेरा, यहाँ पे गैप हो गया, मतलब क्लास इंटरवल हो गया मेरा मीडियन ग्रुप का, तो यहाँ पे 10 यूज करेंगे हम। अब क्वेश्चन की हेल्प से समझो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला काम मैंने क्या बोला आपको, क्या निकालनी है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो सबसे पहला वाला 3 रहेगा, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, ये आपने ऐड कर दिया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। मैंने क्या बोला था फॉर्मूले में, सबसे पहला काम क्या करना है, n/2th आइटम, टोटल n कितना है, सिग्मा f को लेते हैं, n है 25, इसको ऐड करो, 25/2 मतलब कितना आया, 12.5 आइटम आ गई। अब 12.5 लाई किस में करेगा, इस वाले ग्रुप में लाई करेगा, तो ये 30 से 40 के उसमें लाई करेगा। तो मतलब अब जो फॉर्मूले में मुझे पुट करना है वो फॉर्मूला क्या था मेरा, L1 + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में I, ये फॉर्मूला था। मैंने क्या बताया था, ये वाला क्या होता है L1 लोअर लिमिट,
तो L1 की बजाय मैं ये पुट कर दूंगी 30। n कितना है टोटल मेरा, n/2 अभी सॉल्व करा हमने, कितना आया था 12.5, तो 12.5 ले लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हम इसको नहीं लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो ये नंबर होता है इसके ऊपर वाले को, और फ्रीक्वेंसी जो हमारे को चाहिए होगी वो हम लेंगे इसके साथ वाली ही। हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेते हैं, एक नंबर ऊपर वाली, और फ्रीक्वेंसी साथ वाली ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऊपर वाली 9, तो 9 लोगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो 7 लोगे। आई मैंने क्या बताया था, इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, क्लास इंटरवल कितने का है 10 का, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 10। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करके आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 35। तो 35 क्या हो गया इसका मीडियन। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, वो आप तीनों मेथड से सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे क्या आंसर आ रहा है उसका। ध्यान रखना, मैंने ये जो सीरीज दी है आपको ये उल्टी सीधी दी है, अब सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको मार्क्स को आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। अब जहां जहां मार्क्स जिसका शिफ्ट होता रहेगा फ्रीक्वेंसी उसकी साथ में रखनी है आपको, फ्रीक्वेंसी में चेंज, फ्रीक्वेंसी सेम मत लिख देना। अगर 0 से 10 पहले लिख रहे हो तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी भी साथ में लिखोगे अरेंज करते टाइम। सॉल्व करो एंड कमेंट करके आंसर बताओ इसका क्या आया।